नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको समझ में आएगा। अगर आपको पिछले प्रैक्टिस सेट्स आते हैं तो आपको ये भी आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो आप निकालोगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। यहाँ पर है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2। देखो 2 को मैं बाहर लिख देती हूँ और ब्रैकेट में लिखती हूँ 1/x। देखो 2/x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा। समझ में आया आपको। फिर माइनस, अब 3 को मैं बाहर लिखती हूँ और ब्रैकेट में लिखती हूँ 1/y इज इक्वल टू 15। ओके, अब सेम मैं यहाँ पे भी करूँगी। देखो 8/x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 फिर ब्रैकेट में 1/x, उसके बाद प्लस 5 को लिख दिया यहाँ पर और 1/y को लिख दिया ब्रैकेट में इज इक्वल टू 77। समझ में आ रहा है आपको। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो इतना हमने कर लिया। अब देखो 1/x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। वैसे ही 1/y इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/x को कोई एक दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं और 1/y को भी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट 1/x इज इक्वल टू u। देखो 1/x को मैंने क्या कंसीडर किया, u कंसीडर किया एंड 1/y इज इक्वल टू, इसको मैं कंसीडर करती हूँ v। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/y इज इक्वल टू v। इतना आपको समझ में आया। अब देखो 1/x के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, u। तो चलो मैं लिख देती हूँ 2u माइनस 3 1/y के प्लेस पर v is equal to 15. This is your equation number 1. Next 8 1/x के प्लेस पर u प्लस 5 1/y के प्लेस पर v। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया v is equal to 77. This is your equation number 2. ओके, अब देखो जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अब आपको वैसे ही यहाँ पर करना है। आप क्या करोगे, u एंड v के वैल्यूज निकालोगे। समझ में आया। उसके बाद आपको x और y के वैल्यू मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 है, फिर हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1 विथ 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8u माइनस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60। ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे 8u प्लस 5v इज इक्वल टू 77। फिर 8u माइनस 12v इज इक्वल टू 60। क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन। तो 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 6 1। यहाँ पर देखना माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, 5v प्लस 12v 17v। यहाँ पर क्या होगा, प्लस 8u माइनस 8u, दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/17 मतलब
v इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो v का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। अब हम क्या करेंगे, इस v के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर 2u माइनस 3v, v के प्लेस पर 1 लिखना है, इज इक्वल टू 15। तो देखो 2u माइनस 3 1 सा 3 इज इक्वल टू 15। अब u को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर। तो 15 प्लस 3/2 मतलब 18/2। तो क्या मिला आपको, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18। 8 मीन्स u इज इक्वल टू हमको मिला, क्या मिला, 9 मिला। समझ में आ रहा है आपको। देखो हमने v का वैल्यू निकाला एंड u का वैल्यू निकाला। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी नाउ हमें चाहिए x और y का वैल्यू। तो देखो हमने क्या कंसीडर किया था, u इज इक्वल टू 1/x। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ u इज इक्वल टू 1/x। सो देयरफॉर u का वैल्यू हमको मिला है 9 इज इक्वल टू 1/x। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए 9 को उधर ले लेते हैं, x को इधर। तो x इज इक्वल टू 1/9। आपको x का वैल्यू मिल चुका है। अब v इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था, 1/y। तो देखो v का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर देखो 1 आया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 इज इक्वल टू 1/y। y को ले लेते हैं इधर, y को ले लिया इधर, 1 को ले लिया उधर, 1/1। तो क्या हो जाएगा 1, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 1/9 एंड y का वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है 10। तो 10 को मैं अलग करके लिखती हूँ और ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1/x प्लस वाई। देखो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है आप डायरेक्टली कंसिडर करो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ऐसा कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप आपको नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर 10 को बाहर ले लिया और फिर क्या लिखा ब्रैकेट में 1/x प्लस वाई, मतलब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है, फिर प्लस। अब 2 को मैं बाहर लिख दूंगी, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको देखना, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ 15 को बाहर ले लेती हूँ, ब्रैकेट में लिखती हूँ 1/x प्लस वाई, फिर माइनस 5 को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट 1/x प्लस वाई, यहाँ पर भी है और इस इक्वेशन में भी है, और 1/x माइनस वाई इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, मतलब इसको मैं कंसिडर करूंगी u और इसको कंसिडर करूंगी 1/x माइनस वाई को v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5। तो कैसे करें और क्या करें, एक काम करते हैं, इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई 1 विथ 5 and 2 with 2।
अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 फाइजा 50 u प्लस 2 फाइजा 10 v इज इक्वल टू 4 फाइजा 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 15 टू ज़ा 30 u माइनस 5 टू ज़ा 10 v माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा, देखो 50 u प्लस 10 v इज इक्वल टू 20 एंड 30 u माइनस 10 v इज इक्वल टू माइनस 4। ऐड करना है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। आप देखो 20 माइनस 4 करेंगे तो 16, यहाँ पर प्लस 10v माइनस 10v दोनों कैंसिल। यहाँ पर 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80 u। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया है 80 u इज इक्वल टू 16। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 80 u इज इक्वल टू 16। अब देखो 80 को उधर ले लेंगे तो u इज इक्वल टू 16 अपॉन 80। अब 16 फाइजा क्या होता है 80 होता है ना, तो 16 1 ज़ा 16, 16 फाइजा 80। मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला 1/5। ये है आपका u। अब हम क्या करेंगे, v का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो किस में करें, इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। चलो तो इक्वेशन 1 आपका क्या है 10u। तो 10 इंटू यू के प्लेस पर हमको क्या लिखना है 1/5। चलो लिख दिया मैंने। फिर क्या है प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो अब क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो v को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर। तो 4 माइनस 2/2 हो जाएगा। माइनस 2 कहाँ से आया, देखो 2 उधर गया तो माइनस 2 हो गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। उसके बाद 4 माइनस 2 किया तो 2/2, 2 1 ज़ा 2। मतलब v इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1। ठीक है, u का वैल्यू 1/5 एंड v का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ u इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने 1/x प्लस वाई। अब u का वैल्यू हमको क्या मिला है 1/5। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। अभी x प्लस वाई को मैं इधर ले लेती हूँ, 5 को उधर। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब नेक्स्ट देखना v इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने 1/x माइनस वाई। v का वैल्यू हमको क्या मिला है 1 मिला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। अभी x माइनस वाई को इधर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 1 उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमें x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 तक हुआ था ना, तो ये 5 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं, तो देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 6/2। इट मीन्स x का वैल्यू हमको क्या मिला 3 मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। इट मीन्स y इज इक्वल टू हमको क्या मिला 2। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दे आर फॉर x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन।
अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपॉन में क्या है x-2 और यहाँ पर भी x-2 है, यहाँ पर y+3, इसमें भी y+3 है। तो मैं यहाँ पर क्या कंसीडर करूंगी, देखो लेट m इज इक्वल टू, देखो आप m n भी कंसीडर कर सकते हो या फिर u एंड v भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा m इज इक्वल टू 1/x-2, ओके, एंड n इज इक्वल टू 1/ क्या है y+3। तो हमको नए इक्वेशंस मिलेंगे, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या है 27, तो मैंने लिखा 27, फिर देखो अपॉन में क्या है x-2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, देखो 1/x-2 को मैंने क्या कंसीडर किया m, तो यहाँ पर आ गया 27m। समझ में आया आपको। देखो पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27 को बाहर फिर ब्रैकेट में 1/x-2 ऐसे करके लिख सकती हूँ, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप चाहो तो ये स्टेप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, तो मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा है, आप डायरेक्टली समझिए। तो यहाँ पर 27m आ गया, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 31n इज इक्वल टू 85, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो 31/x-2, तो 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एकदम ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस सेट 1.1 को याद करिएगा। यहाँ पर क्या है, देखो 27 m का कोएफिशिएंट है, तो दूसरे इक्वेशन में 27 n का कोएफिशिएंट है, फिर 31 फर्स्ट इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट है, तो 31 सेकेंड वाले इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था, वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो हमने क्या किया था, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, इससे क्या होगा, हमें 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग 1 and 2, तो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, दोनों को कर देते हैं प्लस 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 प्लस 8 16, 1 17 इज इक्वल टू 31 प्लस 27 58n प्लस 58m। अब हम क्या करते हैं, 58 से डिवाइड कर देते हैं, तो 58m अपॉन 58 प्लस 58n अपॉन 58 इज इक्वल टू 174 अपॉन 58। अब देखो 58 से 58 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर क्या होगा, तो 58 3 देखो 58 3 क्या होगा, हाँ देखो 58 3 क्या होगा 174, मतलब 58 1 58, 58 3 174। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, m प्लस n इज इक्वल टू 3, इसको लिखना इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो आप किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबट्रैक्टिंग 2 from 1, तो 2 क्या है, देखो यहाँ पर ये है आपका 2, तो चलो मैं लिख देती हूँ 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, फिर कहाँ गया 1 क्या है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस का साइन यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा। चलो माइनस करते हैं, 9 - 5 करेंगे तो 4 और यहाँ पर तो 0 आएगा। चलो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो 27 28 29 30 31, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा -4n और यहाँ पर 4m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4m अपॉन 4 माइनस
4n/4 इज इक्वल टू 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, मतलब यहाँ पर हमको मिला m माइनस n इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो ये आपको इक्वेशन 3 मिला एंड इक्वेशन 4। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को भूल जाओ, अभी बस इन दोनों इक्वेशन को देखना। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एडिंग 3 एंड 4। तो क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 3। देखो ये वाला इक्वेशन, और यहाँ पर है m माइनस n इज इक्वल टू 1। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 3 + 1 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस n, दोनों कैंसिल, यहाँ पर 2m। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 4/2, मतलब m का वैल्यू हमको मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है आपको। तो m का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 या फिर 4 में m के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन 4। तो 4 क्या है, m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो देखो m के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 2। तो 2 माइनस n इज इक्वल टू 1, माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो माइनस n इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल, मतलब n का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। ओके, तो देखो यहाँ पर m का वैल्यू मिला, n का वैल्यू मिला। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, m इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, नाउ m इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। m का वैल्यू क्या मिला है, 2। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। x माइनस 2 को इधर ले लेते हैं, तो 2 फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x माइनस 2 2 सा 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो x को इधर, बाकी सबको उधर, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 है ना, -4 उधर जाएगा तो +4, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 1 + 4 5/2, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, 5/2। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे कॉमा लगा देना, n इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने, 1/y + 3। तो 1/y + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो n के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1। तो 1 इज इक्वल टू 1/y + 3। अभी y + 3 को इधर ले लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा y + 3 इज इक्वल टू 1। अब 3 को उधर ले लेते हैं, तो देखो y इज इक्वल टू 1 - 3, मतलब y का वैल्यू हमको मिला -2। तो ये देखो, ये है आपका x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 5/2 एंड y का वैल्यू -2। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर फोर्थ सब क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 1/3x + y, और यहाँ पर भी है 1/3x + y, है ना। फिर 1/3x - y इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट m इज इक्वल टू 1/3x + y। समझ में आ रहा है, मतलब इसको मैंने m कंसिडर किया, एंड n इज इक्वल टू 1/3x - y। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेंगे, देखो ये इसके प्लेस पर मैं लिखूंगी m प्लस इसके प्लेस पर n इज इक्वल टू 3/4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखना, यहाँ पर क्या है 1/2 फिर 3x + y, तो इसके प्लेस पर मैं m लिखूंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू -1/8। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो देखो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें 8 से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मल्टीप्लाइंग 1 with 4 and 2
विथ 8। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हो जाएगा 4m + 4n = 3। यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 4 मुझे क्या मिलेगा, देखो इसमें मुझे क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो m/2 × 8 माइनस n/2 × 8 इज इक्वल टू -1/8 × 8। तो देखो 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 8 से 8 कैंसिल, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 4m - 4n = -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एडिंग 3 और 4। तो 3 क्या है, देखो यहाँ पर 4m + 4n = 3। 4 क्या है, 4m - 4n = -1। प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन, देखो 3 - 1 2, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। यहाँ पर 4m + 4m 8m। m = क्या हो जाएगा, 2/8, 2 1 2 और 2 4 8, मतलब m का वैल्यू हमको क्या मिला, 1/4। अब मैं क्या करूँगी, इस m के वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 किसी में भी पुट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पुटिंग m = 1/4 इन इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 आपका क्या है, ये है आपका इक्वेशन 3। तो मैं लिखती हूँ 4m, m के प्लेस पर मुझे लिखना है 1/4, फिर प्लस 4n = 3। तो यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 + 4n = 3। अब 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4n = 3 - 1, मतलब n = 3 - 1 करेंगे तो 2/4। देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 2 1 2, 2 2 4, मतलब n का वैल्यू आपको क्या मिला, 1/2। तो देखो यहाँ पर आपको m का वैल्यू मिला और यहाँ पर n का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी नाउ m = क्या कंसीडर किया था हमने, 1/3x + y, है ना। देखो यहाँ पर अभी m का वैल्यू क्या मिला हमको, 1/4। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/4 = 1/3x + y। 3x + y को इधर ले लेते, 4 को उधर, तो 3x + y = 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब n = क्या कंसिडर किया था, 1/3x - y, 1/3x - y। n का वैल्यू कितना आया है, 1/2। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 = 1/3x - y। अब क्या होगा, 3x - y को इधर ले लेंगे, 2 को उधर, तो 3x - y = 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एडिंग 5 and 6। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x + y = 4, 3x - y = 2, दोनों को ऐड करना है। तो 4 + 2 6, यहाँ पर देखो +y - y कैंसिल, 3x + 3x 6x। अभी x = 6/6, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। ओके, अब हमें चाहिए y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 5 या फिर 6 में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुटिंग x = 1 इन 5। तो 5 क्या है, ये आपका 5। तो देखो 3 × x के प्लेस पर 1 लिखना है, प्लस y = 4, है ना, 4 है। तो 3 1 3 प्लस y = 4, 3 को उधर लिया तो y = 4 - 3, मतलब y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। देखो x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x, y = 1, 1। ओके, तो यहाँ पर आपका
फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।